जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। और आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th की 28 डेज की स्ट्रेटेजी। आज का वीडियो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है। आज का वीडियो आपकी इंग्लिश प्रिपरेशन की पूरी स्ट्रेटेजी को बदलने वाला है और एक ही वीडियो में आप पूरी इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक बिना स्किप करे देखिए। यदि आप चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले हम चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी अन्य वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक के बाद एक चैप्टर के लिंक आपको मिलेगी। प्रत्येक चैप्टर के प्रश्न उत्तर को आप कंप्लीट कीजिए। सेक्शन बी मिलेगा, सेक्शन ए मिलेगा और सेक्शन सी मिलेगा। किस प्रकार से इनकी स्ट्रेटेजी अपने को रखनी है 28 डेज के हिसाब से और किस सेक्शन को कितने दिन देना है, पूरी स्ट्रेटेजी हम आज देखने वाले हैं। तो चलते हैं सीधे वीडियो पर। सबसे पहले हम सेक्शन डी को देखेंगे। सेक्शन डी जो है हमारा, इसको हम 21 डेज देंगे और ये हमारा 80 में से 44 मार्क्स यानी कि 50% से भी एबोव इस एक ही 50% से भी एबोव इस एक ही सेक्शन से हमारा प्रिपरेशन होने वाला है। इसको बहुत अच्छे ढंग से समझना है, बारीकी से समझना है। न्यूनतम एनर्जी लगा करके मैक्सिमम आउटपुट हमको कैसे निकालना है वो हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास दो बुक है, एक फ्लेमिंगो है, एक विस्टास है। फ्लेमिंगो को एक्सप्लेन कर लेते हैं हम। फ्लेमिंगो जो बुक है और उसमें जो हमारे फ्रोज के जो चैप्टर है, फ्रोज के चैप्टर यानी कि पोइम को छोड़ करके जो चैप्टर बचते हैं, इनकी संख्या टोटल 8 है। उसमें से 5 शॉर्ट आंसर आएंगे, प्रत्येक 2 नंबर का रहेगा, 10 नंबर सीधे मिलने वाले। अब इन 8 चैप्टर में से कोई भी एक चैप्टर जो आपको कठिन लगता है उसके प्रश्न उत्तर को पूरा छोड़ दो एक चैप्टर के। अब आप सोचोगे किस प्रकार से हम फिर इस 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो हमारे पास चॉइस रहती है। 5 क्वेश्चन यदि सोल्व करने हैं तो वो क्वेश्चन देगा हमको 7 और 7 में से करने रहेंगे हमको 5। तो किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। जब रिपीट नहीं होगा तो कोई भी एक चैप्टर को हम स्किप करके भी हम सारे क्वेश्चन आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे हमारे पोइम में से। पोइम की संख्या हमारे पास 5 में से भी हम 4 पोइम कंप्लीट करें और एक पोइम जो कठिन लगती है उसके सारे क्वेश्चन आंसर को छोड़ दें, तो भी हम तीनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और 6 नंबर हमारे पास। यहाँ से हमने एक चैप्टर रिमूव कर दिया, यहाँ से हमने एक पोइम रिमूव कर दी। तो कुल मिलाकर के फ्लेमिंगो में से हमने एक पोइम और एक चैप्टर को रिमूव कर दिया। हमको 7 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं और 5 पोइम के क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम कहाँ से आएंगे? विस्टास में से आएंगे। और ये विस्टास में से आने वाले हैं। जो हमारी एक और बुक है विस्टास में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। उसमें चैप्टर हमारे पास 6 में से एक चैप्टर हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो हम टोटल हमारे पास चैप्टर थे 13 और 6 19 चैप्टर थे। 19 चैप्टर में से हमने 3 चैप्टर छोड़े हैं, फिर भी हमको मार्क्स उतने आ रहे जितने टोटल है। टोटल मार्क्स को हम अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके बाद भी। तो 3 चैप्टर छोड़ करके हम स्मार्ट ढंग से कैसे हमारी तैयारी कर सकते हैं ये इन पर हम देख सकते हैं। इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कहाँ से आएगा? फ्लेमिंगो के फ्रोज में से आएगा। 2 क्वेश्चन आएंगे। तरीका वही, एक चैप्टर हमने यहाँ पर छोड़ा है तो इसके लॉन्ग शॉर्ट सारे छोड़ दिए, 6 मार्क्स। ऐसे ही पोएम के 3 मार्क्स, ऐसे ही विस्टास का एक लॉन्ग आंसर 3 मार्क्स। तो क्वेश्चन आंसर हम सारे इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। 3 चैप्टर को छोड़ देंगे, 2 चैप्टर प्लस एक पोएम, तो भी हम सारे मार्क्स को अटेम्प्ट कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसेज फ्रॉम फ्लेमिंगो। फ्रोज में से फ्लेमिंगो में से एक पैसेज आएगा 5 मार्क्स का, पोएम में से एक आएगा 5 मार्क्स का, विस्टास में से एक आएगा, ये रहेगा, ये मार्किंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई यहाँ, ये रहेगा 3 मार्क्स, ये रहेगा 4 मार्क्स। तो इस प्रकार से पैसेज में हमको कुछ भी नहीं छोड़ना, ये किसी भी चैप्टर से आ सकता है। इसमें हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा, पैसेज के थ्रू हम पैसेज नहीं आएगा, इसलिए सारे पैसेज हमको अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन आंसर मैंने बताया उस तरीके से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप
पर डे एक चैप्टर को क्लियर कर सकते हैं। इस प्रकार से हम 21 दिन में, अब टोटल हमारे पास चैप्टर हो गए, यहाँ पर चैप्टर हो गए 19 में से 16 चैप्टर क्वेश्चन आंसर के लिए हम पढ़ेंगे 16 दिन, और इसी प्रकार से पैसेज को हम पढ़ेंगे 4-5 दिन हम इनको देंगे। तो इस प्रकार से हमारे 21 दिन यहाँ पर कवर होते हैं। सेक्शन डी के बाद आते हैं हम सेक्शन सी पर। इसमें 2 दिन का प्रोग्राम है, 10 मार्क्स का प्रोग्राम है, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे 5 मार्क्स और डू इट डायरेक्टेड आएंगे 5 मार्क्स। कैसे करना है सबके लिए सिर दर्द है, पर मैंने इसके लिए पिछले 6 वर्षों के प्रश्न पत्र निकाले हैं, उनका सॉल्यूशन डाल रखा है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। उनको ही आप प्रिपेयर कर लो, क्योंकि आपको ही पता चल जाएगा कि रिपीटेशन कितना है। 2016 में जो पेपर पूछा गया है उसके प्रश्न अगले 2023 तक जो पेपर हुए हैं उनमें कितनी बार आए हैं, 17 के कितनी बार आए, आपको रिपीटेशन वहीं पर पता चल जाएगा। और 10 में से 7 मार्क्स तो आप इन 2 जो मैं लिंक दूंगा वीडियो की उनके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद कुछ ग्रामर पर और यदि आप मेहनत करोगे तो पूरे 10 मार्क्स आप इसमें कवर कर सकते हैं। सेक्शन बी जो है ये 3 डेज का प्रोग्राम है। 3 डेज में क्या है, नोटिस है, पोस्टर है, एडवर्टाइजमेंट है, 3 चीज़ें हैं। एक के अथवा में एक आएगी, कोई भी एक हमको सोल्व करनी है, 4 नंबर का काम है। तो इसमें कोई भी 2 चीज़ आप तैयार कर लो, नोटिस कर लो, पोस्टर कर लो, पोस्टर कर लो या एडवर्टाइजमेंट कर लो, या फिर नोटिस कर लो या एडवर्टाइजमेंट कर लो, जो भी आपको ठीक लगे, एक को पूरा स्किप कर दो। दूसरा इसमें लेटर, लेटर भी 2 प्रकार के आते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। इंपॉर्टेंट लेटर मैं आपको दे दूंगा, पर एक लिंक मैं आपको इसी देने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, किसी भी प्रकार का लेटर आ जाए फॉर्मल में आप उसको लिख सकते हैं। उसमें केवल 2 लाइन 3 लाइन अपने को मन से लिखनी रहती है, बाकी पूरा का पूरा आप उसको नकल कर दें, आपको पूरे मार्क्स उसमें मिलने वाले हैं। इसके बाद लॉन्ग कंपोजिशन जो है हमारा, लॉन्ग कंपोजिशन में आर्टिकल है, रिपोर्ट है, स्पीच है, डिबेट है और पैराग्राफ है। इन 5 चीज़ों पे हम मेहनत करेंगे। 5 में से कोई भी 4 कंप्लीट कीजिए। 4 क्या है, इसमें जो रिपोर्ट होती है, आर्टिकल जो होता है हमारा, आर्टिकल और पैराग्राफ ये सेम चीज़ है, इनमें कोई अंतर नहीं है। आर्टिकल गेम्स एंड स्पोर्ट्स पे आर्टिकल लिखना है या गेम्स एंड स्पोर्ट्स पे पैराग्राफ लिखना है, बात एक ही है। इसके बाद जो स्पीच है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स पे स्पीच देनी है तो भी बात यही है। तो ये 2-3 चीज़ें तो परस्पर एक दूसरे की पूरक है। डिबेट का कंटेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रिपोर्ट लिखना कैसा है इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, और इम्पोर्टेंट रिपोर्ट पर भी हम डिस्कस करेंगे। लास्ट सेक्शन बचता है हमारा, सेक्शन है 2 डेज का प्रोग्राम है। इसको 2 दिन देने हैं। अनसीन पैसेज 10 मार्क्स का आएगा। अनसीन पैसेज का मैं इस प्रकार का सॉल्यूशन मैंने दिया है कि इन 10 मार्क्स में से 7 मार्क्स लाना बहुत आसान काम है। उसके लिए भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। पैसेज फॉर नोट मेकिंग, नोट मेकिंग भी ये सीधे नंबर हमारे 4 नंबर ये पेपर में बिखरे पड़े हैं। घर से कुछ भी इसके लिए याद करके नहीं जाना है। पैसेज क्वेश्चन पेपर में आएगा, आंसर उसी पैसेज में से निकाल करके लिखना है। कैसे लिखना है उसका वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से 2 दिन में इन 2 चीज़ों को भी आप कवर कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें जो सेक्शन डी में मैंने क्वेश्चन आंसर की जो प्रिपरेशन बताई है, जिसमें हम 2 चैप्टर और 1 पोइम को छोड़ करके भी क्वेश्चन आंसर तैयार करेंगे, तो भी हमारे 100% मार्क्स आने वाले हैं। तो वो विशेष ध्यान रखना है। प्रत्येक चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की लिंक में दे रहा हूँ। यदि आप पूरे चैप्टर को याद कर सकते हैं तो एक चैप्टर छोड़िए, यदि नहीं कर सकते तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी चैप्टर के कर लीजिए। फिर उसमें कुछ भी नहीं छोड़ना इम्पोर्टेंट, यदि इम्पोर्टेंट पर जाते हैं। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।